यह तो हम सभी जानते हैं कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इस शरीर को त्यागना ही पड़ता है। प्रकृति के नियम का पालन करते हुए भगवान विष्णु ने भी जब जब मनुष्य रूप में जन्म लिया तब तब उन्हें भी मनुष्य रूपी शरीर का त्याग करना पड़ा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भगवान विष्णु के राम अवतार से जुड़ी उस कथा के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका वर्णन रामायण में पढ़ने को नहीं मिलता कि आखिरकार भगवान राम ने किस तरह अपना देह त्यागा और माँ सीता के धरती में समा जाने के पश्चात प्रभु श्री राम कितने वर्षों तक इस धरती पर रहे। नमस्कार साथियों, भक्ति का सार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब रुक करते हैं आगे की कथा की ओर। श्री राम के देह त्यागने से जुड़े प्रसंग का वर्णन पद्म पुराण में पढ़ने को मिलता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित कथा के अनुसार जब माता सीता धरती में समा गई थी तब प्रभु श्री राम सहित उनके सभी परिवारगण शोक में डूब गए और लवकुश के साथ वापस अयोध्या के राजमहल लौट आए। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम की तीनों माताओं का भी देहांत हो गया और वे सभी अपने पति दशरथ के पास स्वर्गलोक को चली गयी। देवी सीता और तीनों माताओं के चले जाने के पश्चात भगवान श्री राम कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लगभग 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर शासन करते रहे। उधर ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव को जब यह ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु जो इस समय राम अवतार के रूप में धरती लोक पर निवास कर रहे हैं उनका समय समाप्त होने वाला है, तो उन्होंने कालदेव को बुलाया और उनसे कहा कि हे कालदेव, तुम्हें तत्काल ही धरती लोक जाकर प्रभु श्री विष्णु को जो इस समय राम अवतार के रूप में धरती लोक पर अयोध्या नगरी पर निवास कर रहे हैं उन्हें इस बात से अवगत कराना होगा कि धरती लोक पर उनका समय पूरा होने वाला है और अब उन्हें अपने धाम बैकुंठ लौट जाना चाहिए। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर कालदेव बोले, हे परमपिता, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मैं इसी समय धरती लोक में जाकर प्रभु श्री हरि को यह संदेश देता हूँ। फिर कालदेव जी ब्रह्मा जी को प्रणाम कर वहाँ से चले गए। धरती लोक पहुंचकर कालदेव ने एक वृद्ध संत का रूप धर लिया। फिर लोगों से पूछते हुए राजमहल के द्वार पर पहुँचे और सैनिकों से कहा कि मुझे अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र से भेंट करनी है। सब सैनिकों ने यह बात श्री राम को बताई। तब प्रभु राम बोले कि जाओ और उन्हें सम्मान पूर्वक मेरे पास ले आओ। प्रभु की आज्ञा पाते ही सैनिक द्वार पर खड़े वृद्ध संत को उनके पास ले गए और यह देख श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया और फिर उन्हें आसन पर विराजमान होने को कहा। जिस कक्ष में यह सब हो रहा था उस समय वहाँ लक्ष्मण जी भी उपस्थित थे। राम जी ने जब उस वृद्ध संत से पूछा, ब्राह्मण कृपया कर बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। यह सुनकर संत रूपी कालदेव बोले, हे राम, हमारी और आपकी बातें अकेले में ही संभव है। अपने भाई लक्ष्मण को यहाँ से जाने की आज्ञा दे। साथ ही यह वचन भी दीजिए कि हम दोनों के बीच के वार्तालाप को जो कोई भी सुनेगा या फिर उसमें बाधा डालने का प्रयास करेगा आप उसे मृत्यु दंड देंगे। संत की बातें सुनकर प्रभु श्री राम बोले, ऐसा ही होगा। और फिर उन्होंने लक्ष्मण को उस कक्ष से बाहर जाने को कहा। साथ ही यह भी आदेश दिया कि वह कक्ष के द्वार पर पहरा दे। इसके बाद लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए उस कक्ष के द्वार पर पहरा देने लगते हैं और उधर लक्ष्मण जी के कक्ष के बाहर निकलते ही वृद्ध संत अपने वास्तविक रूप में आ गए और प्रभु श्री राम को प्रणाम कर बोले, हे तीनों लोकों के स्वामी, सबसे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु, आपके पास मुझे परमपिता ब्रह्मा जी ने यह कहने के लिए भेजा है कि आपने जिस कार्य हेतु मनुष्य रूप में अवतार लिया वह कार्य पूर्ण हो चुका है और इस अवतार में आपने अपने लिए जितनी आयु निश्चित की थी वह भी पूर्ण हुई। अतः अब वह समय आ गया है कि आप अपने परम धाम बैकुंठ लौट जाएं। आपके ऐसा करने से सभी देवता निश्चिंत हो जाएंगे। कालदेव की बातें सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, हे महाकाल, मैं जानता हूँ और मेरी ही इच्छा अनुसार आप यहाँ पधारे हैं। मैं स्वयं ही अपने बैकुंठ धाम लौटना चाहूँगा। आप यह संदेश श्री ब्रह्मा जी तक पहुँचा दे। इधर जब भगवान राम और कालदेव के मध्य यह सब वार्तालाप चल रही थी उसी समय महर्षि दुर्वासा का कक्ष में आगमन हुआ। महर्षि दुर्वासा को आया हुआ देख लक्ष्मण उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे महर्षि, मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब महर्षि दुर्वासा बोले, हे दशरथ नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी से
मिलना है उन्हें जाकर इस बात की सूचना दीजिए कि दुर्वासा ऋषि की द्वार पर पधारे हैं। यह सुनकर लक्ष्मण जी बोले, इस क्षण आपका अयोध्या नरेश से मिलना असंभव है। यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, मैं तत्काल ही उसे पूरा कर दूंगा। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर महर्षि दुर्वासा ऋषि को अत्यधिक क्रोध आ गया और क्रोध में बोले, मूर्ख, मैंने कहा ना, मुझे इसी समय श्री रामचंद्र जी से मिलना है। मुझे उन्हीं से काम है। मेरे लिए तो बस इतनी सेवा करो कि तत्काल ही मेरे आने की सूचना श्री राम को कहो। परंतु इस बार भी श्री लक्ष्मण जी ने क्षमा मांगते हुए कहा, हे ब्राह्मण, इस समय रघुनाथ जी एक आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं, इसलिए आपको कुछ देर प्रतीक्षा करनी होगी। यह सुनकर ऋषि दुर्वासा का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया और वह गरजते हुए बोले, हे मूर्ख, तुम मुझे प्रतीक्षा करने के लिए कहते हो, क्या तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं? अगर मैं क्रोध में श्राप दे दूं तो रघुकुल सहित पूरी अयोध्या जलकर राख हो जाएगी। यह सुनकर लक्ष्मण घबरा गए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, नहीं मुनि, आप ऐसा मत कीजिए। और फिर मन ही मन सोचने लगे, अगर केवल मेरी मृत्यु से अयोध्या बच सकती है तो यही सही। इसके पश्चात लक्ष्मण जी बोले, मुनिवर, क्रोधित न होइए, मैं आपकी शक्तियों से भली भांति परिचित हूँ। मैं तत्काल रघुनाथ जी को आपके आने की सूचना देता हूँ। इतना कहकर लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र के कक्ष में चले गए और प्रभु श्री राम से बोले, महाराज, द्वार पर महर्षि दुर्वासा पधारे हैं और इसी क्षण आपका दर्शन करना चाहते हैं। उधर लक्ष्मण जी को कक्ष में आया देख कालदेव उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। उस समय श्री राम लक्ष्मण जी से बोले, अनुज, तुमने यह क्या कर दिया? तुम मुझे सबसे प्रिय हो, लेकिन अब मुझे अपने वचनों का मान रखने के लिए तुम्हें मृत्यु दंड देना होगा। अपने बड़े भाई श्री राम को चिंतित देख लक्ष्मण जी बोले, भैया, मैं विवश था। महर्षि दुर्वासा अपने श्राप से अयोध्या को भस्म करना चाहते थे, इसलिए मैंने निश्चय किया कि अगर मेरी मृत्यु से अयोध्या बच सकती है तो वही सही। इसलिए मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, जिसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। फिर श्री राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, जाकर महर्षि दुर्वासा को आदर सहित अंदर ले आओ। फिर दुर्वासा ऋषि और श्री राम जी के बीच कुछ देर बातें हुई और जब दुर्वासा राजमहल से चले गए तब श्री राम ने अपने सदस्यों को बुलाया और अपनी दुविधा के बारे में बताया। कुछ एक क्षण विचार करने के पश्चात सभासदों ने कहा, महाराज, आप राजकुमार लक्ष्मण का परित्याग कर दें अथवा देश से निकाल दें, क्योंकि यह भी मृत्यु के समान ही है। तब प्रभु श्री राम ने भारी मन से लक्ष्मण को देश से निकल जाने को कहा। उधर लक्ष्मण को देश निकाला देने के पश्चात यह बात पूरे अयोध्या नगरी में फैल गई। अयोध्या वासी आपस में कई तरह की बातें करने लगे, किंतु लक्ष्मण अपने भ्राता राम के वचनों का मान रखने के लिए राज्य से बाहर जाने की बजाय सरयू नदी में जल समाधि ले ली और अपने वास्तविक रूप अर्थात शेषनाग के रूप में आकर परम धाम को चले गए। उधर जब इस बात का पता श्री राम को चला तो वह दुखी रहने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि पहले मेरी प्रिय सीता छोड़कर चली गई और अब मेरा सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण भी मुझे छोड़कर चला गया, इसलिए मुझे भी अपने धाम लौटकर चले जाना चाहिए। उसके पश्चात उन्होंने अपने पुत्र कुश को कुशावती और लव को द्वारवती राज्य का राजा बना दिया और स्वयं के जाने की बात लोगों को बताई। उस समय भगवान श्री राम के अभिप्राय को जानकर विभीषण, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान जी सहित सभी वानर उनके पास अयोध्या आ गए और श्री राम के साथ बैकुंठ के धाम जाने की जिद करने लगे। तब श्री राम हनुमान जी से बोले, हे हनुमान, तुम मेरे साथ बैकुंठ नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें तो सृष्टि के अंत तक मेरे नाम का महत्व लोगों को बताना है और जामवंत जी, आपको भी द्वापर युग तक इस धरती में रहना होगा और जब मैं द्वापर युग में श्री कृष्ण नाम से अवतरित होऊंगा तब मैं आपसे युद्ध करूंगा, तभी आपको मुक्ति मिल सकती है। उधर यह बात जब अयोध्या वासियों को पता चली तो वह आंखों में आंसू लिए प्रभु श्री राम के पास आए और अपने को साथ ले जाने की विनती करने लगे। भक्तों के मन में अपने लिए इतना प्रेम देखकर श्री राम की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने सभी की विनती स्वीकार कर ली और फिर अगली सुबह श्री राम अयोध्या के नागरिकों के साथ सरयू नदी की ओर चल पड़े। सरयू नदी के तट पर पहुंचकर श्री राम ने जल के अंदर देह त्याग दिया। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।